संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने कहा है कि यह देखना दुखद है कि पाकिस्तान अपने सैन्य आतंकवादी जाल द्वारा फैलाए गए झूठ को जारी रखता है। त्यागी ने कहा है कि पाकिस्तान हमास से सीखने की ज़रूरत है, यानी कि पाकिस्तान को हमसे सीखने की ज़रूरत है। साफ शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग छेड़ने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र दबाने और मानवाधिकार उल्लंघन के उसके आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की भरमार है, ऐसे में उसे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। यह पाखंड का चरम है। दरअसल पाकिस्तान ने जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत पर एक मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिसका जवाब भारतीय राजनयिक ने दिया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मदद पर किसी तरह जिंदा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर रखता है और आतंकवाद फैलाने के लिए अपने सैन्य आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। बैठक में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने कहा कि यह देखना दुखद है कि पाकिस्तान अपने सैन्य आतंकवाद जाल द्वारा फैलाए गए झूठ को जारी रखता है और IOIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को अपना मुखपत्र बनाकर उसका मजाक उड़ा रहा है। त्यागी ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे भारत के खिलाफ अपने अस्वस्थ जुनून से उबरकर अपने नागरिकों के हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और आतंकवादियों को पनाह देता है। ऐसे में वह किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। साथ ही त्यागी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कहा कि यह क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद वहां की स्थिति सामान्य बनाने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने जवाबी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह बयान पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए निर्धारक झूठ का जवाब है। साथ ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत ने भी 19 फरवरी को कहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए गलत सूचना अभियानों की कड़ी निंदा की। इससे पहले हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। ऐसे में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। UN में भारत के राजदूत मंगलवार को साफ साफ लफ्जों में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा की भी आलोचना की। भारतीय राजदूत ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे बताता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंक से लड़ नहीं रहा है, बल्कि खुद आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों का शिकार रहा है। हमारा रुख साफ है कि आतंकवाद किसी भी रूप या प्रकार का कोई औचित्य नहीं हो सकता। आतंकवाद को किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता और संयुक्त राष्ट्र अच्छे बुरे आतंकियों के बीच फर्क नहीं कर सकता। भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपनी टिप्पणी में भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से जम्मू और कश्मीर का उल्लेख किया है। मैं फिर से यह साफ करना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने इसके आगे कहा है कि पाकिस्तान का झूठ और प्रोपोगेंडा कश्मीर की जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले साल अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया है। इस मतदान ने अपनी और उनकी पसंद को स्पष्ट किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तुलना में लोकतंत्र जीवंत और मजबूत है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की तीखी बयानबाजी कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के तनाव को दिखाती है। कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। भारत जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को वापस देने की मांग करता है। दूसरी ओर से पाकिस्तान की कोशिश इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाए और इस पर एक नया संदेश दे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।